हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी जीके की जो सीरीज है वो आपकी कंटिन्यू आपकी कर दी गई है। और इसके पहले भी देख सकते हैं हमने 2 सीरीज आपकी कंप्लीट किया है ना। मतलब लगभग 1 महीना पहले हमने एक सीरीज आपकी लगभग 550 क्वेश्चन की कवर किया था। इसके और पहले एक सीरीज हमने कवर किया था। ये आपकी न्यू सीरीज आपकी फिर से स्टार्ट की गई है। तीसरा आपका लेक्चर है। नहीं देखा है तो सभी वीडियो आप लोग क्रम से देखते चलिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और जो करंट अफेयर से देखा जाए जो आपके हैं वो भी इसी में आपके समाहित भी आपके किए गए हैं। तो आपको डेली जुड़ना है शाम को 6 बजे, ठीक है ना। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और डेली क्लास लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 56 से स्टार्ट करना है। और आपसे कह रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह स्थान जो आपका है वो आपके कहां पर है। चलिए, यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोगों में से काफी लोगों के जवाब यहाँ पर बहुत ही पहले आ गए हैं। याद रखिए, नैमिषारण जो कि आपकी सीतापुर में है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज जो कहते हैं वो किसको कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिराज ये हिंद के नाम से भी जानते हैं, ये है आपका जौनपुर, ठीक है। भारत का सिराज या सिराज ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सरकी शासकों के शासनकाल में जौनपुर की संस्कृति बड़ी उन्नति में थी, जिसके कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 58 में कि महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था ये आपके कहां पर था। चलिए, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था ये आपके कहां पर था। तो दोस्तों ये आंसर आपका बी हो जाएगा, बिठूर आपका आंसर है, आपका बनेगा बी नंबर, ब्रह्मावर्त। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिठूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 दिया गया है। हम लोग क्रम यहाँ पर पहले 3 ऐसे कर लेते हैं, फिर इधर कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाती है जब 5-6 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, समय की बचत भी होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, कौशाम्बी स्थित जो प्रभास गिरी स्थल है, इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है। इसका जो संबंध है दोस्तों याद रखिए आपकी किससे है, तो जैन धर्म से है, अर्थात ऑप्शन आपका बी जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देना है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, आपसे कह रहा है। देखिए, वृंदावन मंदिर आपको मथुरा में मिलेगा, जेके मंदिर आपके लखनऊ में नहीं है, ये आपके कहां पर है, तो आपके कानपुर में आपका है। वहीं पर विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर कहां पर है, आपके तुलसीपुर में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, यहाँ पर बताना है। 65 नंबर में आपको बताइएगा कौन सा विश्व धरोहर नहीं है। आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है ना। लगभग आपके 83 के समय आपके हुए थे, 82-83 के समय। यहाँ पर देखिए, अकबर का जो मकबरा है वो आपके विश्व धरोहर में नहीं शामिल है। आपका आंसर आ गया है डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 59 नंबर आपसे कह रहा है, सूची फर्स्ट है और आपका सूची सेकंड दिया है। आपसे कह रहा है कनक भवन कहां पर है। तो भाई आप बताइएगा जल्दी से, कनक भवन कहां पर है। तो कनक भवन कहां पर है आपके, देखिए अयोध्या धाम में है, इसका मतलब आपका 4 होगा। कामदगिरि पर्वत आपकी चित्रकूट में है, 3 हो जाएगा। कलिंजर का जो दुर्ग है वो आपकी बांदा में है, आपका 2 हो जाएगा। देवा शरीफ बाराबंकी हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देख लीजिएगा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, 4 3 2 1 मिल रहा है, ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से स्थान है और आपका स्मारक दिया गया है। अब आपको बताना है ये जो अवशेष है आपके कहां पर स्थित हैं। चलिए, यहां पर देना है। तो देखो भैया, यहाँ पर दिया गया है आपका कौशाम्बी, और कौशाम्बी की बात करते हैं तो घोषित राम मठ है, कौशाम्बी में है, घोषित राम मठ है। सहित महट कहाँ पड़ता है, एक बार ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, यहाँ से खेल गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। चलिए, घोषित राम मठ सही है। कुशीराम जो आप, कुशीनगर जो आपका है, कुशीनगर ये आपका कहाँ है, रामभर है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सारनाथ में जो आपका है वो कौन सा है, धम्मे के स्तूप है, आपका 1 हो जाएगा। श्रावस्ती जो आपका है, श्रावस्ती में है सहित महत, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए भैया ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपका, 2 3 1 4, ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सर उदयन वास दत्ता की जो कथा है ये संबंधित है किससे है।
उदयनवास दत्ता की कथा का जो संबंध है वो आपकी कहां से है? 60 नंबर का ऑप्शन देना है। और दोस्तों ये है आपके कहां से? कौशाम्बी जिले से है। ऑप्शन जिसका बी है यहाँ पर जवाब हो जाएगा। इनके बीच होने वाला ये संवाद है ना, जो कि समाज पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है इनके माध्यम से, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संत कवि मलूक दास थे। 61 नंबर का ऑप्शन देना है। जो आपके मलूक दास थे वो आपकी कौशाम्बी थे। और कौशाम्बी की बात करते हैं तो जो आपका कड़ा है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट जवाब देते चलिएगा, सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो में आप दे सकते हैं समय कम लेते हैं और आपको प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कराते हैं। तो भैया अपना सपोर्ट पूरी तरीके से जरूर करिएगा, जैसे हमारा सपोर्ट आप लोगों के लिए है। देखिए 62 नंबर आपका आ गया है। यहाँ पर जो आंसर है 62 नंबर में वो ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? ये आपका 1900 जो आपका 56 है, 1956 ये कंपनी अधिनियम आया था, इसके तहत पंजीकृत आपके किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? आप बताना है बौद्ध परिपथ का कौन सा भाग नहीं है। तो देखो यहाँ पर कपिल वस्तु है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, लेकिन संकिसा नहीं होगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा इनके जीवन से यहाँ पर संबंधित एक कोई भी घटना नहीं है। ये एक घटना होती है, कहते हैं भगवान जब बुद्ध है ना, कहते हैं कि मृत्यु हो गई थी, इसके बाद अपनी माँ से भेंट करने के लिए यहाँ पर आपके आए थे। मतलब इस प्रकार से कहानी है, ये संकिसा है ना, तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगला है 68 नंबर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपके कहां पर है? कॉर्नवालिस की कब्र आपके है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ये गाजीपुर है जहां पर अफीम की फैक्ट्री है। दोस्तों यहाँ पर कॉर्नवालिस की कब्र भी है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए 69 नंबर आपसे कह रहा है। और भैया देखा जाए तो पहला ऑप्शन है कि गंगा वाराणसी है, गोमती लखनऊ है। इसका मतलब है कि वाराणसी गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, गोरखपुर आपका है और राप्ती नदी किनारे है। किसके नदी किनारे? राप्ती नदी किनारे है, कोसी नदी नहीं है। यहाँ पर अयोध्या जो आपका है सरयू है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि महोदया किसका पुराना नाम है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बताना है कि सर महोदया जो नाम है, महोदया ये किसका पुराना नाम है? महोदय किसका पुराना नाम है? चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों में से काफी लोगों के जवाब आ गए हैं। यह आपका कन्नौज है। याद रखिए महोदया किसका पुराना नाम है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके कन्नौज का है, कन्नौज शहर है ना, इसका प्राचीन नाम महोदय नगर था। और कन्नौज को एक नाम और दिया गया था, कन्याकुब्ज, कन्याकुब्ज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और या इसे महोधी भी कहते हैं। क्या? महोधी, महोधी भी इसको कहा जाता है, याद रखिए महोधी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन? सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। इन्होंने निर्माण करवाया था सरधना में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सरधना ये पड़ता है आपके मेरठ में। कहां पड़ता है? मेरठ के आसपास पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका सी। याद रखिए इन्हें बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसर्स चर्च के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? 72 नंबर आपसे कह रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन है कबीर पंथियों का जो पवित्र तीर्थ स्थल मगहर माना जाता है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मजार है वो देवा शरीफ है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली संकिसा दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पर आप कहेंगे सर नैमिषारण है। क्या है? तो आपकी नैमिषारण है, नैमिषारण है जो कि सीतापुर में, इसलिए ऑप्शन आपका डी यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, काट देंगे। अगला है क्वेश्चन 78 में और आपसे कह रहा है निम्न से कौन सा महाजनपद है जो सबसे शक्तिशाली होकर उभरा और लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आप आंसर हो जाएगा ये मगध साम्राज्य है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये मगध साम्राज्य था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कलकत्ता में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी?
79 क्वेश्चन दिया है, नया क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, 35 हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी है ना, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर आपका बी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन है एक साथ लखनऊ में कब संपन्न किया गया था? तो भैया लखनऊ में संपन्न किया गया था 1916 में। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 80 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका 73 और कह क्या रहा है कि भैया निम्न से किस जनपद में कलिंजर किला अवस्थित है? चलिए 73 नंबर में कलिंजर का किला भी उन्नतया बांदा में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? ये जो आपका अयोध्या है ये किस जनपद की राजधानी थी बताइएगा, 74 नंबर में। ये आपके कलिंग, याद रखिए यहाँ पर कलिंग सही है गलत है। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो भैया कौशल उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है भैया, कौशल लगाना है। कलिंग कलिंग तो आपकी उड़ीसा के समय उड़ीसा था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, कौशल आपका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा याद रखिएगा इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी और इसकी दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी, याद रखिएगा। कौशल की प्रथम राजधानी अयोध्या थी और इसकी दूसरी राजधानी जो आपकी श्रावस्ती थी। इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ाया गया है जब हमने आपको हिस्ट्री में महाजनपद काल पढ़ाया था बड़े अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, तो दोस्तों बताइएगा किसके नाम पर किया गया है, किसके नाम पर किया गया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। 75 को ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया 81 और आपसे कह रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत का संबंध किससे है? चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए बताइएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना, ये गीत का संबंध किससे है? यहाँ पर देखा जाए तो 81 नंबर है और 81 का जो ऑप्शन आपका आएगा वो आपका बनेगा बी नंबर दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल से है। किससे है? राम प्रसाद बिस्मिल, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ये बिहार से थे और एक उर्दू कवि थे, याद रखिएगा। 1921 में उन्होंने सरफरोशी तमन्ना नामक देशभक्ति कविता लिखी थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो हर्ष और उसके बाद प्रतिहारों की राजधानी रहा था, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं 82 नंबर है और 82 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ये आपका कन्नौज है, कन्नौज हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व विख्यात जो भारत माता का मंदिर है ये आपकी स्थित है कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए 76 है और 76 को ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। और अगला है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर आपका स्थित है? कालपी नगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर आंसर आपको देना है। और आप कहेंगे सर कालपी है, और कालपी जो आपका है ना ये आपकी यमुना नदी किनारे है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है राजा जसवंत सिंह, क्या दिया गया है? राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? 83 नंबर आपको देना है और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये आगरा में है। कहाँ पर है? आपके आगरा, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे रजवाड़ा बालकेश्वर में आपकी स्थित है, याद रखिएगा, इसको ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? इस सीरीज में आपको नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है डोम राजा का महल कहाँ स्थित है। यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, क्या? सी नंबर आपके वाराणसी में है। कहां पर है? ये भैया आपका है जो आपके वाराणसी में है, नोट कर लीजिएगा, वाराणसी में है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि कौन सी इमारत है जो विश्व में 7 आश्चर्यों में से एक है? आंख मूंद कर जवाब देंगे कि सर जी ये तो ताजमहल है ना। यहाँ पर जो आपका ताजमहल है वो आपका आंसर हो जाए नंबर। यहाँ पर देखा जाए तो आपके रोड्स का कोलोसस, गीजा का मान पिरामिड, बेबीलोन वाला हैंगी गार्डन, ओलंपिया का जीसस मूर्ति, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या?
अच्छा, इन जो अजूबे थे, अजूबे की बात आई है तो एक बात याद आ रही है कि जो 7 आश्चर्य थे या 7 अजूबे थे, 4 भूकंप से नष्ट हो गए हैं, 2 आग से नष्ट हो गए हैं, एक अभी बचा हुआ है। ठीक है ना, कुल मिला के क्षतिग्रस्त आपके हो चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए ताजमहल ये एक है जो अभी भी पूरी तरीके से आपका सलामत है। यहाँ पर है आपसे क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ये जो सरकी किला है ना, ये आपके है कहां पर भैया, जल्दी से बताइएगा सरकी किला कहां पर है। तो सरकी किला आपके कहां पर है, तो आपके जौनपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जौनपुर बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, और क्वेश्चन दिया गया था क्या, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 90 वाले में, तो 90 वाले का क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया होगा, है ना। यहाँ पर 90 वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिया है 182 ईस्वी पूर्व में युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? ये क्वेश्चन कह रहा है यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर में कब्जा किया था, ये आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो भैया ये मथुरा में किया था, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, यहाँ पर बताना है। 91 नंबर दिया है, और 91 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या सही जवाब हो जाएगा? तो भैया ये राणा सांगा और आपके किसके, बाबर के बीच हुआ था, ये खानवा की बात हो रही है। ठीक है ना, ये खानवा का युद्ध की बात हो रही है, ये याद रखेगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर पानीपत की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, कि पानीपत इब्राहिम लोदी लगा दे। ये खानवा की बात है जिस युद्ध में जिहाद घोषित किया था बाबर ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कब हुआ था? बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रारंभ है कब हुआ था? 92 को ऑप्शन देना है, और 92 को ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 मई से स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857, जिसको ऑप्शन है डी नंबर है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? 93 दिया है, और 93 की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपकी बुंदेलखंड से है। कहां से है? तो आपकी ये बुंदेलखंड से आपका है, विशिष्ट पहचान आपकी है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग या हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था? उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ या हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था? तो दोस्तों याद रखिए ये चंदेल के समय की बात है, यहाँ पर आंसर जो आपका बी दिया गया है, चंदेल काल के समय की बात है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? ये बताइएगा कि जो अवध है यह अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? 88 नंबर आपसे दिया गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 6 सितंबर 1857, 6 सितंबर 1857, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाकी कब्जे में एक लिया गया था 56 के समय में, 11 फरवरी 1156 में इस पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है ना, इस ऑप्शन में जो आपको दिया है वो आपको देना है सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन है कि भैया वर्ष 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया था? चलिए बताना है कि 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका था? 89 का ऑप्शन है, और 89 का ऑप्शन बनेगा ये गोरखा के माध्यम से। किसके माध्यम से? गोरखा, ये आपके जो थी गोरखा जो आपकी सैनिक आपके बल थे, है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहां पर आपसे कि वाराणसी घराने की जो गायिका है का जनक किसे माना जाता है? वाराणसी घराने की गायिका का जो जनक है वो किसे माना जाता है? 94 दिया है, और 94 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों आपका बनेगा कौन? जल्दी से बताइएगा, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? राइट, रामदास जी मिश्र। यहाँ पर जो है पंडित बड़े रामदास जी मिश्र हैं, आपका आंसर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहां पर आंसर दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 1974 में। ठीक है, 1974 में हुई थी। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके 95 क्वेश्चन थे, एक क्लास हमने कल दिया था।
और इसी प्रकार से आपको क्लासें मिलती रहेंगी। किसी दिन ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी दिन कम भी हो सकते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ना, जिसमें से आपने इस वीडियो में से जो आपके महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना, यहाँ से बनते हैं कि जो ऐतिहासिक, धार्मिक और जो पर्यटन स्थल हैं वो भी आपके हो गए। देख सकते हैं वो स्थल जैसे कि आपके 1857, मतलब इस सीरीज में आपको लगेगा ही नहीं कि हम बिल्कुल स्पेशल पढ़ रहे हैं, जो कि आपके कई कई टॉपिक आपको होते हैं, मतलब वहां से जुड़ा हुआ घटना अगर है इस टॉपिक में तो आपको मिल जाएगी। इस सीरीज को जरूर देखिएगा, पूरी तरीके से देखिएगा। अच्छी सीरीज भी आपकी है, अच्छी चलाई गई है। डेली आपको शाम को 6 बजे आपको जुड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए क्लास के साथ 8:50 में। बेहतरीन क्लास हिंदी की चलती है, तो आपको 8:50 में हिंदी की क्लास में मिलना है, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।